तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडलवेयर्स के बारे में कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं और किस तरह ये एक्सप्रेस.js और नोड.js के अंदर काम करते हैं। मिडलवेयर एक ऐसा फंक्शन है जो आने वाली रिक्वेस्ट और जाने वाली रिस्पॉन्स के दरमियान में काम करता है। अगर कोई भी यूज़र सर्वर के ऊपर किसी भी रूट को या किसी भी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस करता है तो उस एक्सेस से पहले ये अपनी कुछ लिमिटेशंस लगा देता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो हमें और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का आसान तरीका ये होता है कि हम उसकी एग्जाम्पल देखें। लेट्स सपोज हम एक अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर जाते हैं और उसके अंदर 3 राइड्स होती हैं। हर राइड के सामने एक टिकट चेकर होगा, आप उसको टिकट चेक करवाएंगे और आप अपनी राइड ले लेंगे। लेकिन अगर हम इन तीनों टिकट चेकर्स को एक सेंट्रलाइज्ड टिकट चेकर के अंदर कन्वर्ट कर दें तो अब एक ही टिकट चेकर आपकी टिकट चेक करेगा। अगर आपके पास टिकट है तो वो आपको राइड 1, 2 और 3 लेने देगा, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो आपको राइड नहीं लेने देगा। बेसिकली यही हम अपनी कोड के अंदर समझने वाले हैं। इसी एग्जाम्पल को हम कोड करने वाले हैं और हम समझेंगे कि मिडलवेयर कैसे काम करता है। अब इस एग्जाम्पल में आप यूज़र्स को लें एज ए रिक्वेस्ट, यानी यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि हमने राइड लेनी है, लेकिन वो राइड लेने से पहले एक फंक्शनैलिटीज़ उसको चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसके पास टिकट है। तो अगर टिकट है तो वो उसको रिस्पॉन्स में राइड दे देगा, अगर उसके पास टिकट नहीं है तो वो उसको रिस्पॉन्ड में क्या करेगा, वो कहेगा कि भाग जाओ यहाँ से, कि आपके पास टिकट नहीं है, आप राइड नहीं ले सकते। बेसिकली मिडलवेयर का फंक्शन भी यही होता है कि वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान में काम करता है। अब इस एग्जाम्पल में आपने रिक्वेस्ट लेनी है एज ए यूज़र, जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि हमने राइड लेनी है, और रिस्पॉन्स के अगर उसको राइड मिलती है वो भी उसका रिस्पॉन्स है और उसको राइड नहीं मिलती वो भी उसका रिस्पॉन्स है। अब इसके दरमियान में हमारा मिडलवेयर काम कर रहा होता है। ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल, लेकिन अब हम इसका कोड करेंगे तो आपको इसकी और अच्छी समझ आ जाएगी। लेट्स कोड इट। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके एक middleware.js नाम की एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद हम अपना एक सिंपल HTTP सर्वर रन करेंगे पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर। HTTP सर्वर बनाने के बाद हम अपने 3 रूट्स को डिफाइन करेंगे, यानी राइड नंबर 1, 2 एंड 3। यानी अगर कोई भी इन रूट्स के ऊपर जाएगा तो उन्हें एक मैसेज शो होगा, यू हैव टेकन द स्पेसिफिक राइड। अब हम अपना एक सिंपल लॉजिक लगाने लगे हैं, यानी एक लिमिटेशन लगाने लगे हैं कि अगर उस बंदे के पास टिकट होगी तभी वो राइड ले सकता है, अगर उसके पास टिकट नहीं है तो उसको शो हो जाएगा कि यू डोंट हैव एनी टिकट। तो अब आपके जहन में एक बात आएगी कि ये काम हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये काम सबसे पहले एक फंक्शन से करेंगे। अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी टिकट जाएगी। अब टिकट की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हम क्यूरी पैरामीटर से लेंगे अपने रूट्स के अंदर से। तो अभी हमने एक फंक्शन बना लिया है। बेसिकली इस फंक्शन के ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास टिकट है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। इतना काम करने के बाद अब हम अपने हर रूट्स के अंदर जाएंगे और इफ और एल्स लगा देंगे। अगर उसके पास टिकट होगी यानी टिकट की वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी तभी वो राइड ले सकता है, अदरवाइज वो राइड नहीं ले सकता। अभी अगर हम जाएं अपने ब्राउजर में और रन करें localhost:3000 और क्यूरी पैरामीटर के अंदर हम टिकट की वैल्यू दें ट्रू, तो वो किसी भी रूट के लिए कि अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तभी वो राइड ले सकता है, अगर वो वैल्यू फॉल्स होगी तो वो राइड नहीं ले सकता। अभी हमारा इतना काम हो चुका है और आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये काम तो बगैर मिडलवेयर के भी हो गया, मिडलवेयर के बगैर ये काम हो गया। अगर हमने इसी लॉजिक को चेंज करना हो अपने फंक्शन को तो हमें तो हर के अंदर जाके इफ और एल्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज़ को, ये बहुत सारी रिडंडेंसी होगी कोड के अंदर। अभी हम इस चीज़ को मिडलवेयर के थ्रू जब करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये मिडलवेयर क्यों ज़रूरी है। तो अभी मैंने अपने कोड के अंदर से तमाम लॉजिक हटा दिया है, फंक्शन भी हटा दिए हैं। अब हम लगाएंगे अपना मिडलवेयर का फंक्शन। बेसिकली मिडलवेयर फंक्शन के अंदर 3 क्यूरी पैरामीटर्स आएंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और आप एक नेक्स्ट का भी क्यूरी पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो बेसिकली मिडलवेयर का ये फंक्शन क्या करेगा, मिडलवेयर का ये फंक्शन टिकट की वैल्यू लेगा क्यूरी पैरामीटर के थ्रू। अगर क्यूरी पैरामीटर के थ्रू टिकट की जो वैल्यू है वो ट्रू होगी तो ये नेक्स्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा और नेक्स्ट का फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके उस रूट को चला देगा। यानी अगर राइड नंबर 1 हमने रूट लिया हुआ है तो वो राइड नंबर 1 को ऑटोमेटिकली चला देगा। अगर राइड नंबर 1 के ऊपर जो क्यूरी हमने दी है उसकी वैल्यू टिकट की फॉल्स है
तो ये क्या करेगा, जब वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, यानी ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा और आपको वहां पे शो हो जाएगा कि यू डोंट हैव एनी टिकट। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अब ये जो लाइन थी यू डोंट हैव एनी टिकट, ये हमें पहले 3 बार लिखनी पड़ती थी, अब हमने सिर्फ इसको एक जगह लिख दिया और एल्स के अंदर जब आपके पास टिकट की वैल्यू ट्रू होगी वहां पे हमने लगा दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और आपका जो रूट है वो चल पड़ेगा। मिडलवेयर फंक्शन बंद हो गया, लेकिन अब बात आती है कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसको यूज करने के लिए हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर या हम किसी भी रूट के अंदर हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम एक तीसरा आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। जिस तरह हम उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, हम एक फंक्शन पास करते हैं और उसके अलावा हम उसका रूट डिफाइन करते हैं और उन दोनों के दरमियान में आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम जिस रूट के अंदर इसको ऐड करेंगे उस रूट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। यानी अगर हम राइट नंबर 1 के अंदर इसको ऐड करते हैं तो राइट नंबर 1 को चलाने से पहले हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन करेगा हमारे मिडलवेयर को। अब मिडलवेयर का वैल्यू, अगर मिडलवेयर का फंक्शन अब वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, यानी नेक्स्ट वाली एल्स वाली केस चलता है और हमारा जो नेक्स्ट वाला केस है वो ट्रिगर होता है, तो हमारा राइट नंबर 1 ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर राइट नंबर 1 ट्रिगर नहीं होता, यानी एल्स वाले केस में नहीं आता, इफ वाले केस में आता है कि जहां पे हमारे पास टिकट की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, तो वहां पे उस केस में वो ऑटोमेटिकली मैसेज शो कर देगा यू डोंट हैव एनी टिकट। अब बात आती है app.use के अंदर इसको यूज करने की। app.use के अंदर अगर आप इसको लिख देंगे तो उसके नीचे जितने भी रूट्स होंगे उन तमाम रूट्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको रूट नंबर 1 के ऊपर लिख दूं app.use और उसके अंदर मैं पास कर दूं इस फंक्शन को, तो बेसिकली क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों राइट्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि राइट नंबर 1 और 2 के अंदर जाए और राइट नंबर 3 के अंदर ये ना जाए, तो बेसिकली इसको पास करने का तरीका वही है कि हम इसको जो हमारा एक हमने app.get के अंदर हम जो वैल्यूज पास करते हैं हम इसको उस चीज़ के अंदर पास कर दें, तो बेसिकली ये फिर सिर्फ रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 के अंदर चला जाएगा। तो ये थी मिडलवेयर की कहानी। हमने इसको एक एग्जाम्पल से समझा, हमने एक आसान एग्जाम्पल से समझा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो हम इसको किसी रियल केस एग्जाम्पल से समझेंगे अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपके लिए असाइनमेंट्स बनाई हैं मिडलवेयर के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको गिटहब के ऊपर मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।